हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखते हैं कोटेशन एंड साइटेशन। तो कोटेशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। किसी भी दूसरे पर्सन के द्वारा कही गई बात को हम कोटेशन बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है क्यू टैग। तो जहाँ से हमारा कोटेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे हमने क्यू टैग को ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारा कोटेशन जो है ख़त्म हो रहा है वहाँ पे क्यू टैग को क्लोज कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारा कोटेशन है और इसको हम चलते हैं ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारा क्यू टैग था इसने हमारे कोटेशन को डबल कोट में कोट कर दिया है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो ये हमारा कोटेशन है। तो ऐसे ही हमारे पास एक टैग और होता है ब्लॉक कोट। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी और ऑथर का कोटेशन को अपने लिए यूज करते हैं तो इस ब्लॉक कोड का यूज करते हैं, टैग का यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है ब्लॉक कोड। तो हम इस ब्लॉक कोड को लगाते हैं। ये जो क्यू टैग लगाए यहाँ पे हम ब्लॉक कोड लगाते हैं BLOCK कोड। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारा ब्लॉक कोड का टैग था ये ऑटोमेटिक रीनेम हो गया है क्योंकि हमारे सिस्टम में हमारे जो टेक्स्ट एडिटर है इस पे एक हमने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है ऑटो रीनेम टैग। आई थिंक आपके सिस्टम में नहीं होगा ये एक्सटेंशन, तो आप जो है इसको टैग को मैनुअली क्लोज कर लीजिएगा। ओके, हम चलते हैं इसको अपने ब्राउजर पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा यहाँ पे आगे से थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है और जो हमारा डबल कोट लगा था उसको हटा दिया है। तो यही डिफरेंस होता है ब्लॉक कोट और क्यू टैग में। क्यू टैग क्या करता है कि ये जो कोटेशन है ये आपका है। ब्लॉक कोट का मतलब होता है कि ये जो कोटेशन है आपने किसी और ऑथर का है, आपने अपने लिए यूज किया है, तो कहीं और से लिया है। अगर आपने ये जो कोटेशन है ये कहीं और से लिया है तो इसका कोई सोर्स भी होगा। तो उस सोर्स को देने के लिए हम यूज करते हैं साइट। ओके, साइट। तो यहाँ पे हमने जिस साइट से इस कोड को लिया है यहाँ पे उस साइट का नाम आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं हमने इस कोड को अपने गूगल से लिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं https://www.google.com। ओके, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो हमने हमारा जो कोड है इसको हमने इस साइट से लिया है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट टैग होता है हमारे पास वो होता है एब्रिविएशन टैग। इसका हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म को जानने के लिए। तो मान लेते हैं कि यह कोई वर्ड है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे HTML। हम इसको देख लेते हैं ब्राउजर पर। तो ये जो HTML है, मान लो ये जो HTML है इसका किसी को फुल फॉर्म नहीं पता, तो हम उसको फुल फॉर्म बताने के लिए हम जो है अपना एब्रिविएशन टैग का यूज करेंगे। इसको हम लिखते हैं ABBR। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ABBR। ओके, और जो हमारे जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है उस वर्ड को हम इस टैग के बीच में रखेंगे। इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। इसके अंदर हम लिखते हैं इसका फुल फॉर्म। तो हमारे जो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और चलते हैं इसको ब्राउजर पे देख लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे ये जो हमारा वर्ड था HTML इसको डॉट 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 करके इसको लिख दिया है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो है आपका ये एब्रिविएशन वर्ड है। इसको अगर आपको इसका फुल फॉर्म देखना है तो इस पे आप हॉवर करो और इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लो। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास एक टैग होता है एड्रेस टैग। तो जब भी आप अपने वेब पेज या वेबसाइट में कॉन्टैक्ट पेज पे एड्रेस लिखते हो तो वहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो हमेशा एड्रेस टैग में ही लिखना है। ये आपके SEO पर्पज से सही रहता है और ये SEO में भी काम आता है। तो यहाँ पे सपोज मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली और थोड़ा सा और लिख देता हूँ लक्ष्मी नगर दिल्ली। ओके, तो अब चलते हैं इसको अपने ब्राउजर पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा एड्रेस आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने कॉन्टैक्ट पेज में एड्रेस लिखोगे वो हमेशा एड्रेस टैग में ही लिखना है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास एक टैग और होता है साइट। ये होता है कि अगर आप किसी और ऑथर के बारे में बताना चाहते हो, यानी कि बताते हो, तो आप हमेशा साइट टैग का ही यूज करोगे। तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं साइट, और अब मान लेते हैं जैसे कोई नोवेल है और उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोवेल टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आप लिख सकते हो रिटर्न बाय समवन, जो भी उनका नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख दोगे। और ये यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके आगे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसका। ओके, तो यही था आपका कोटेशन एंड साइटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हमारा जो नया आने वाला वीडियो है वो आपको मिल सके। थैंक यू ऑल।